बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद 99 पाउंड इन यूके। पहले 2 पार्ट्स में, आज हमारा पार्ट 3 है। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यूके इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल हकीकत है। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने इसको किस तरह से अवेल करना है। फिर हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कोई स्किल है, जैसे टीचर, अकाउंटेंट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर और ब्यूटिशियन, या आप कोई आर्ट वर्क जानते हैं, आप कोई म्यूज़िक की स्किल्स हैं आपके पास, आप गिटारिस्ट हैं, कोई भी ऐसी स्किल जो कि आप सेल कर सकते हैं। तो फिर दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया कि आपने प्रोडक्ट बाय करके सेल करनी है या आपने अपनी सर्विसेज को सेल करना है। तो 1 बाय 1 हम दोनों डिपार्टमेंट को साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज पार्ट 3 में हमने ये समझना है कि आपने यूके में अपनी बिजनेसेस को, कोई भी काम, जैसे आप अपनी कोई स्किल सेल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ जी कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की कंसल्टेंसी देता हूँ यूके में, डिफरेंट क्लाइंट्स को देता हूँ, उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ और उनको इम्प्लीमेंट करके देता हूँ। तो आपके पास क्या स्किल्स हैं? तो इसके लिए हमने सबसे पहले पार्ट 2 में डिस्कस किया कि जी आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको, आपकी एजुकेशन क्या है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके पास कोई स्किल होगी, जैसे कोई बंदा वेट लिफ्टिंग करता है और उसके लिए हैवी आइटम उठाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये उसकी स्किल है। एक आदमी है वो ड्राइविंग कर सकता है, बाइक भी चला सकता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग उसकी स्किल है। वो कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को मूव करने के लिए अपनी सर्विसेज दे सकता है। ये सारी चीज़ों को समझने से पहले हमने ये देखना है कि आप यूनाइटेड किंगडम में किस इलाके में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं। मैं जब यहाँ पे दुबई से मूव हुआ था 2009 में, तो मुझे मेरे एक सीनियर हैं मियां राशिद अरशद, उन्होंने एक एडवाइस की थी कि बेटा नई कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल डेरिवेशंस हैं और डिफ्रेंशिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कल्चर में दुबई के, पाकिस्तान के और इंग्लैंड के। तो एक बात उन्होंने मुझे कही थी कि बड़ा शहर बड़ी अपॉर्चुनिटी, कि जितना करीब आप बड़े शहर के रहोगे या नज़दीक रहोगे उतनी आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये लंदन से चंद माइल, जस्ट 20 माइल्स अवे, और ये बात बिल्कुल सच है। मेरे जो भी काम 15 साल में मैंने किए हैं, वो मुझे लंदन के पास रहने की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे एजुकेशन सेक्टर था, स्टूडेंट एडमिशन्स, जिस तरह फिर इमिग्रेशन था, लॉ की फील्ड में मैंने काम किया, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स और कार्गो में। तो इन सारी चीज़ों को आज के पार्ट 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि जी आपके पास स्किल्स अंडरस्टैंड हो गई। सेकंड, अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हैं तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, लोकल मार्केट से स्टार्ट करना है या इंटरनेशनल मार्केट से। अब इसमें 2 मॉड्यूल हैं। नंबर 1, आप अगर कोई प्रोडक्ट ला के बेचना चाहते हो तो कहाँ पे बेचोगे। यहाँ पे 2 तरह का कंसेप्ट है कि आप किसी भी हाई स्ट्रीट कहते हैं जिसको पाकिस्तान या इंडिया में मेन बाजार कहते हैं या मेन मार्केट कहते हैं, यूके में इसका कंसेप्ट है हाई स्ट्रीट का। या कुछ फेमस रोड हैं, जैसे लंदन में अगर आप फैशन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और न्यू बॉन्ड स्ट्रीट है। फिर अगर आप बिग ब्रांड्स और लग्जरी ब्रांड की बात करें तो लंदन हैरिड्स है, जो कि बहुत लग्जरी ब्रांड्स का स्टोर है। इस तरह वहाँ पे अगर आप जाके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटी सी शॉप भी लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि हमने कम से कम कैपिटल में या कम से कम रिस्क लेके बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले आपने एरिया आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जी आप लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में अपना ऑफिस बनाएं और वहाँ पे स्टॉक रख के बेचना शुरू कर दें, नहीं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या आप अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हो। दोनों को
हमने सेल कैसे करना है, दोनों के लिए फार्मूला काफी हद तक मिलता जुलता है। सेल करने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका सिटी कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लंदन में रहते हो तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग मिलेंगे। इससे आप जितना दूर होते जाते हो उतना ही आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लोग मिलेंगे। लेकिन हर जगह पे आपको लोकल नेशनल्स, जिसको आप वाइट ब्रिटिश कहते हो, या लोकल बोर्न एंड ब्रॉट अप, जो यहाँ पे पैदा हुए और यहीं पे उन्होंने लाइफ गुजारी, उन लोगों को आप अगर टारगेट करना चाह रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी की है। यूके में क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप सिंपल एक यूएसबी चाइना से मंगवाते हो तो चाइनीज पीपल आपसे पहले पूछेंगे कि यू नीड एशियन स्टैंडर्ड, यूके और यूरोप स्टैंडर्ड्स और यूएसए स्टैंडर्ड। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हर कंट्री में बेचने के लिए उनके पास प्राइस भी अलग है और उनके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अलग है। तो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज हैं, हमने उसको बेचना कैसे है। सबसे पहले आपने सेल स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो हेजिटेशन है, कि आप गुड स्पीकर हो या आप बात इनिशिएट कर सकते हो, या आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो उससे आप कोई हेजिटेशन तो नहीं है। आपने सबसे पहले वो हेजिटेशन कैसे दूर करनी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप एक पेन है जो कि आपने स्पेशली चाइना से मंगवाया है, ये रिमूवेबल है, ठीक है, पीछे इसके डस्टर लगा हुआ है और इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए यूज होता है और इस साइड से उससे आप क्लीनिंग करते हो। फॉर एग्जांपल, ये पेन स्मॉल अंडर 5 years ओल्ड स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज तक इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब आप इसके एरिया को फाइंड करना है कि मैं ये कहाँ पे सेल कर सकता हूँ। तो हर बंदा जानता है कि जी आजकल सबसे ज़्यादा कंसेप्ट ईबे और अमेज़ॉन का है, उसके साथ फेसबुक मार्केट प्लेस है, फिर उसके साथ एटसी है, शॉपिफाई है। एटसी, शॉपिफाई ये कुछ एक लिमिटेड कैटेगरीज की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ईबे और अमेज़ॉन आप दुनिया की हर चीज़ जो कि लीगल है, लेजिटिमेट है उस कंट्री में, वो आप सेल कर सकते हो। तो ऑप्शन 1 तो हो गई कि आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। दूसरा, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ऑनलाइन सेल करने की स्किल्स नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। फिर आप उसकी लोकल मार्केट फाइंड करोगे कि कहाँ पे ये चीज़ें सेल होती हैं। जैसे लोकल हाई स्ट्रीट पे WH स्मिथ है, वहाँ पे ये चीज़ें सेल होती हैं। क्या आपसे WH स्मिथ बाय करेगा? तो उसका सिंपल आंसर है नो। उनके अपने सप्लायर्स हैं, उनके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह के WH स्मिथ के नाम से डिफरेंट स्टोर्स हैं, जैसे पाउंडलैंड है, B&M है, टेस्को है, आजदा, सेंसबरी। इनके पास अपने अपने डिपार्टमेंट है स्टेशनरी के, इन चीज़ों के। तो वो लोग आपसे बाय नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास जो डिमांड है वो मिलियंस ऑफ आइटम है। इस तरह की उनको हो सकता है 10 मिलियन या 5 मिलियन आइटम चाहिए हो, ठीक है, आप वो पूरी नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, चाइना से डायरेक्ट अपनी रिक्वायर्ड क्वालिटी के मुताबिक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं। तो ये ऑप्शन तो गई। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने जो प्रोडक्ट चूज की है, ये मार्कर, क्या आपको लगता है कि आपने खुद इसको इस्तेमाल किया है कभी? सबसे पहले अपने आप से आप पूछें कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर तो आप टीचर हैं, ट्यूटर हैं तो यस। अगर नहीं तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आपने प्रोडक्ट चूज की है उसका तो आपको खुद ये आइडिया होना चाहिए कि ये कॉमन मैन की, ये एक नॉर्मल या एक हाउसवाइफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक ख़ास एरिया है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर है, ट्यूशन सेंटर्स हैं, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इसकी डिमांड है। तो इसकी जो सेलिंग का एरिया है वो लिमिटेड हो जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम ये आते हैं कि जी अगर हमने कोई ऐसी चीज़ बेचनी है जो कि बहुत कॉमन है, जैसे मोबाइल के कवर्स हैं, फिर मोबाइल की ग्लास स्क्रीन्स हैं,
ठीक है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। तो आपको ये अंदाज़ा भी होगा कि पूरे यूके में मोर देन 70% पीपल, उनका ये एटीट्यूड डेवलप हो चुका हुआ है, आज से नहीं काफ़ी सालों से, कि वो हर चीज़ बाय करने से पहले उसके फीडबैक देखते हैं। तो फीडबैक के लिए सबसे अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो अमेज़ोन है, ईबे है, और उसके बाद बाकी कैटेगरीज हैं। बार बार मैं अमेज़ोन और ईबे का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन लोगों ने, इन प्लेटफॉर्म्स ने अपने कस्टमर को सबसे पहले सिक्योर किया। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, कोई भी प्रोडक्ट, तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, आप आइटम को रिटर्न कर सकते हैं। अमेज़ोन देता है 14 to 28 डेज, ईबे देता है 14 to 20 डेज समथिंग। एवरी आइटम हैज डिफरेंट रिटर्न पॉलिसी। तो इसका मतलब है कि हमें जो आइटम सिलेक्ट करनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो आपने सिलेक्ट की है, उसकी सबसे पहले आपको खुद ये समझना है कि क्या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। कितने % लोग आपकी नज़र में हैं जिनको इस मार्कर की, रिमूवेबल इंक के साथ ये मार्कर है, पीछे इसके डस्टर लगा हुआ है टॉप पे, कितने लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, मैं कोई भी आइटम सेल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपके पास सेलिंग स्किल्स हैं, फिर आपने उस चीज़ को चूज़ करना है या उस सर्विस को चूज़ करना है। क्या आप अपनी सर्विसेज फिजिकल स्टॉक के साथ इंगेज करना चाहते हैं, माल आपने उठाया, स्टॉक बाय किया, या अगर आप कहते हैं जी मेरे पास बाय करने के लिए कैपिटल नहीं है, फिर आपको क्या पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए। लंदन में एक बहुत फेमस एरिया है चार्ल्स हाउस। चार्ल्स हाउस में सारी जितनी भी शॉप्स हैं, होलसेल की शॉप्स, मोबाइल एक्सेसरीज, हाउस होल्ड आइटम, किचन एक्सेसरीज, इसमें होलसेलर्स बैठे हुए हैं जो डायरेक्ट इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ऑप्शन 1 है कि आप उनके पास जाएं, उन्हें कहें जी कि आप मुझसे एक डिपॉजिट ले लें 500 का, और उसके अगेंस्ट मुझे अपना स्टॉक दे दें। मैं डेली जो स्टॉक बेच के आऊँगा उसका आपको पे करूँगा और आप फिर मुझे नया स्टॉक दे देना। ये है फिजिकल सेल करने का तरीका। आप चार्ल्स हाउस गए, कोई भी आइटम आपने सेलेक्ट की, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज हैं, जितने लेटेस्ट मोबाइल हैं या पुराने मोबाइल हैं, उनके चार्जर, उनके कवर्स, उनकी स्क्रीन्स, आपने वो बाय की 500 के अगेंस्ट अपना डिपॉजिट दे के, 500 नहीं 200 दे दें, वो आपको होलसेल रेट के ऊपर वो स्टॉक दे देंगे। आप उसके बाद अगर आप ड्राइव कर रहे हो या अगर आप ड्राइव नहीं करते, बाइक है आपके पास, कोई भी ऐसा कम्यूट का सोर्स यूज़ करते हो, ट्रेन है, बस है, लंदन में मूव करने के लिए डे पास मिलता है ट्रेन का भी और बस का भी, तो वो आपने चूज़ करना है। ये मैं सारे काम आपको बता रहा हूँ 9 to 5 जॉब के साथ। अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 5 बजे आप निकलें, सीधा लंदन, चार्ल्स हाउस जाएं, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, हर जगह पे आप होलसेल मार्केट के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हर तरह के एरिया का पता चलेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप लंदन में हो, उसके बाद आप वहाँ से स्टॉक लेके डोर टू डोर इन सारी शॉप्स पे जाएं जो कि इसको बाय करते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि जी वो शॉप, मोबाइल शॉप जो है, वो हमसे बाय क्यों करेगी। उसका एक सिंपल आंसर है, यहाँ पे 9 to 5 या 9 सुबह 10 या 11 बजे से लेके शाम 8, 9, 10, 11 बजे तक शॉप्स ओपन रहती हैं कई इलाकों में। ऑफ हाई स्ट्रीट में लिमिटेड टाइमिंग होता है और शॉपिंग मॉल में लिमिटेड टाइमिंग होती है। जैसे वेस्टफील्ड में मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 11 PM टाइम है। स्लाव हाई स्ट्रीट में मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 6 PM तक टाइम है। हाई स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग 7, 8 तक भी, मैक्सिमम 7 बजे तक खुले रहते हैं। जो भी शॉपकीपर ये मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप में बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी बिजनेस को चला रहा है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दुकान से निकलकर चार्ल्स हाउस या होलसेल मार्केट तक जाने के लिए।
ये कंसेप्ट मैंने फिजिकली खुद भी ट्राई किया था अपने एक बिजनेस में, लॉजिस्टिक के बिजनेस में, तो इसलिए मुझे इसकी डिटेल प्रैक्टिकली पता है। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये जो लोग आते हैं ये आपको महंगा देते हैं, तो आप अगर खुद जाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो कहते हैं नहीं साद भाई, एक तो इनके पास हमें डेली नई से नई आइटम नज़र आती है, दूसरा इनका मार्जिन होता है अगर एक 2 पाउंड की आइटम है तो उसके ऊपर 20 पेंस या यानी कि 10 या 15 पेंस या 20% तक का ये मार्जिन लेते हैं। और अगर मैं शॉप बंद करके जाऊंगा तो मुझे किसी ना किसी को इंगेज करना है, उसको मैं पे करूंगा। फिर उसके बाद जो मेरा कम्यूट का खर्चा आएगा, चीज़ें मुझे 3 या 4 चाहिए होंगी या 10 चाहिए होंगी, तो अगर आप एवरेज निकालें तो इस बंदे से मुझे वो आइटम ज़्यादा सस्ती मिलती है। ठीक है, ये हो गया फिजिकल आइटम का। दूसरी बात कि अगर हम कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, सर्विसेज मीन मार्केटिंग, सेल्स और वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड लॉन्चिंग, कोई भी ऐसी सर्विस आप दे रहे हो जो कि आप डिफरेंट कंपनी को सेल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास अपनी फिजिकल आइडेंटिटी होना चाहिए, जिसको आप बिजनेस कार्ड कहते हैं। आपके पास डिजिटल कार्ड भी होना चाहिए। यूके में बहुत ज़्यादा डिजिटल कार्ड चलता है, व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू, या आप किसी को भी QR कोड स्कैन कर देते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए सर्विसेज को सेल करने के लिए। सबसे पहले जो इसमें कोई भी आइटम सेल करने के मैंने आपको फिजिकल ऑप्शन भी दे दिए कि आप डोर टू डोर जाके सेल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक स्किल है, जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मुझे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है या मैं कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या कर चुका हूँ कुछ कंपनीज में और अभी भी मेरे क्लाइंट्स हैं। तो इन दोनों को हमने कंपैरिजन करके इस तरह से लेके चलना है कि दोनों प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट मैं मनी रिसीव करूंगा अपने क्लाइंट से। तो आपने ये समझना है क्या आपकी जो सर्विस है उसकी अफोर्डेबिलिटी या उसको बाय करने वाले जो कस्टमर हैं वो कौन है। तो मेरी जो सर्विस है सेलिंग की या सेल की या मार्केटिंग की या किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, वो पूरे यूके में उसकी डिमांड है। मुझे किसी शॉप पे डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपनीज हमें कहती हैं कि जी हमें आपकी सर्विस चाहिए, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, तो हम उसकी पूरी कैंपेन बना के देते हैं। तो सबसे पहले मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले यूके को समझना शुरू किया। यूके में कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं। टू बीइंग अ मुस्लिम, मैं मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने फ्राइडे वाले दिन। जो नॉन मुस्लिम्स हैं जैसे हमारे हिंदू ब्रदर्स हैं या सिख बरादरी है, वो अपने गुरुद्वारे या अपने मंदिर में जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिटी के जो आपके कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको समझना है और उनमें इंटरेक्शन क्रिएट करनी है। आपने अपना सोशल नेटवर्क क्रिएट करना है। आपकी अगर यहाँ पे फैमिली नहीं है, आपको कोई जानने वाला नहीं है, तो आप सोशल गैदरिंग में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, नए लोगों से मिलें, नए लोगों से अपना रिलेशन स्टैब्लिश करें। फिर अक्सर बात आती है कि जी हम तो यहाँ पे किसी को नहीं जानते, आई एग्री। इसके बाद हमने ये देखना है कि आप अपनी कम्युनिटी को तो जानते हो ना। टू बीइंग अ मुस्लिम, मैं मस्जिद में फ्राइडे प्रेयर के लिए जाता हूँ, तो फ्राइडे प्रेयर में आप अपनी कोई भी आइटम अगर सेल करना चाहते हैं उसका एक छोटा सा लीफलेट A4 या A5 साइज का बना लें, या A4 साइज से आप अगर हाफ कर लें, वो फ्लायर बना के फ्राइडे नमाज के बाहर जब लोग निकल रहे होते हैं आप उनको देना शुरू कर दें। इसके ऊपर आपकी जो भी कॉस्ट आएगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। फर्ज करें मैं कहता हूँ जी कि मैं बिजनेस सब्जेक्ट की ट्यूशन्स देता हूँ या मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की ट्यूशन्स देता हूँ, तो जिन लोगों के बच्चों को अपने अपने यूनी में या अपने कॉलेज में इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये है जो मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है कि जब आप किसी को लीफलेट देते हो, अगर आपने 100 लोगों को दिए तो मार्केटिंग का एक असूल है 100 में से अगर आपको 3 या 4 लोगों ने भी कॉन्टेक्ट कर लिया तो इट्स मीन योर एफर्ट हैज सक्सेसफुल रिजल्ट्स, कि जो आपने एफर्ट की है उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।
कई लोग आपसे लीफलेट नहीं पकड़ेंगे। आपने किसी चीज को नेगेटिव फील नहीं करना। कई लोग आपको बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स देंगे, आपको देख के कि ये बंदा लीफलेट दे रहा है, साइड चेंज कर लेंगे, रास्ता चेंज कर लेंगे, डजेंट मैटर। अगर आपको छोटी छोटी चीजें इफेक्ट करेंगी तो ये आपको बाद में ज्यादा प्रॉब्लम करेंगी। लोगों के एटीट्यूड से आपने डिसहार्ड नहीं होना, आप अपनी एफर्ट पुट करें, क्योंकि हमारा जो मेन गोल है, हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है और 9 to 5 जॉब को भी हम इफेक्ट नहीं करना चाह रहे। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। कम्युनिटी के बाद लीफलेट की हमने बात की, फिर हमने बात की जी कि अगर हम ज्यादा लोगों को नहीं जानते, मस्जिद से हमने काम स्टार्ट किया, उसके बाद अब आप जाएं अपने उस एरिया में जिस जगह पे आप रहते हो, डोर टू डोर जाके अपने लीफलेट नॉक करके दे दें या फिर उनके लेटर बॉक्स में डाल दें। यूके में हर घर के दरवाजे में, मेन डोर में एक लेटर बॉक्स बना होता है, उसमें आप फेंक के आ जाएं। आप सर्विस दे रहे हो हैंडीमैन की, गार्डनर की, टीचर की, कोई भी आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की। ये प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन करने के लिए आपके पास यहाँ की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको फिर किसी और टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। ये तो होगी आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आप डोर टू डोर जाके लोगों से मिलें। दूसरी इसमें आती है कि आपको कोई भी चीज सेल करने से पहले खुद को, अपने आप को पहले क्लाइंट बन के सीखना है। गूगल पे आप सर्च करें बिजनेस सब्जेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर 1-to-1, आपको बहुत ज़्यादा ट्यूटर्स मिल जाएंगे, उनको कॉल करें। फिर आपने अपनी स्किल्स देनी है जी, फर्ज करें आप सर्विस दे रहे हैं तो आप गूगल पे सर्च करें गार्डन क्लीनिंग सर्विसेज। जो भी पहले 4-5 कंपनीज निकले उनको कॉल करें कि जी मेरे पास 4 मीटर बाय 10 मीटर का गार्डन है, मुझे उसकी क्लीनिंग करवानी है, ट्रीज की ट्रिमिंग करवानी है, तो मुझे आप बताएं कि आप क्या चार्ज करेंगे, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, सैटरडे संडे को आप क्या चार्ज करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखनी है, वर्किंग डेज में चार्जेस कुछ और हैं और वीकेंड पे सैटरडे संडे को चार्जेस कुछ और हैं। जब आप एज ए क्लाइंट बन के किसी भी कंपनी से बात करेंगे तो आपके अंदर जो हेजिटेशंस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रिमूव करने में हेल्प होगी। जो क्वेश्चन आपने उनसे पूछने हैं, टाइमिंग, अवेलेबिलिटी, इवनिंग की या मॉर्निंग की और वीकेंड की, ये सारे क्वेश्चन आपने लिख के उनसे पूछने हैं। जब आप ये लिख लेंगे फिर दूसरी कंपनी को ट्राई करें, जो पहली प्राइस मिली उसके बाद दूसरी को करें, फिर तीसरी को करें। इस तरह आपको क्या मिलेगा कि जो कस्टमर आपसे आपकी प्रोडक्ट के बारे में एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपने पहले खुद से किसी एक कंपनी का कस्टमर बन के उनसे पूछ लिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आपके माइंड में नहीं है कि कस्टमर किस तरह से सोचता है, वो आपको इससे प्रैक्टिस में मिलेगी। दूसरी तरफ हम आते हैं कि जी ठीक है, हमने अपनी प्रोडक्ट ले ली, होलसेल पे ले ली, अब हमने डोर टू डोर भी लीफलेटिंग कर ली, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ये था फिजिकल मेथड सेल करने का, ट्रेडिशनल मेथड, या जो पुराना ओल्ड स्कूल से चला आ रहा है। पहले लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। मेरे पास ये पेन है, मार्कर है, मैं इसको लेके एक मार्केट में जाऊंगा। यूके में एक कंसेप्ट है कार बूट सेल मार्केट। संडे मॉर्निंग 7 बजे शुरू होती है और 3-4 बजे तक ये लगती है। लोग अपने घर का सामान लेके उस जगह पे आते हैं, कोई भी पार्क है, ओपन पार्क है, वहां पे 10 पाउंड लेते हैं। प्राइवेट लोग उसमें आके पहले वो पार्किंग काउंसिल से रेंट पे लेते हैं, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए। कुछ कंपनीज के पास साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उस एरिया में 1000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकती हैं उस पार्क में, और उनकी टीम होती है 10-12 लोगों की, पार्किंग लगाने से लेके हर चीज। तो वो आपको एक कार के स्पेस जितनी जगह एलोकेट कर देते हैं। तो जिस तरह आप पाकिस्तान या इंडिया में वेजिटेबल या फ्रूट मार्केट में जाते हो तो वहां पे ठेले लगे होते हैं, इस तरह लोग कार बूट सेल में
अपनी प्रोडक्ट या अपनी घर की अनवांटेड आइटम्स वो लेके उस जगह पे जाते हैं। कारबुड सेल्स लाओ, कारबुड सेल्स स्टेपलो, कारबुड सेल्स लंदन एजवेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। आप गूगल करें, आपको इतनी ज़्यादा हर एक काउंटी में 10 से 15 प्लेसेस आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपनी आइटम को ले जाके सेल कर सकते हैं। ये है ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड। अब जो नया मेथड है जिसको हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, या जो मैंने सेकंड फेज में बताया था कि हाउ टू मेक योर डिजिटल अपीयरेंस, तो अब हम मेन टॉपिक की तरफ आएंगे जो कि चीप भी है, आसान भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। कई लोग हैं वो कहते हैं जी हमें लोगों को जाके मिलना अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को जाके नॉक करते हैं, वो बड़ा रूड बिहेव करते हैं और हमें डर लगता है कि हमें कोई वो प्रॉब्लम में ना डाल दे। डजंट मैटर। फिर आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है अपनी डिजिटल एग्जिस्टेंस क्रिएट करना। अब क्योंकि इंटरनेट का दौर है, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 96, 97 और 98 से जब विंडो लॉन्च हुई थी तो लोगों को डॉस से स्विच करना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारा टाइम देखा है जब मार्केटिंग या सेल्स लेटर्स के थ्रू होते थे, या न्यूज़पेपर जब आप फेंकते तो उसके अंदर आपके लीफलेट लगते थे। वहाँ से फिर मैंने ट्रांसफॉर्म होता देखा कंप्यूटर लाइफ में डॉस था कमांड बेस्ड, वो विंडो में कन्वर्ट हुआ 96, 95, विंडो 95। फिर उसके बाद विंडोज़ एक्सपी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1997, 98 जब GUI मोड आया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये सारे सफ़र में ट्रेडिशनल या ओल्ड स्कूल या सेल करने की जो टेक्निक्स थी वो डिजिटल में किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई, और नेक्स्ट हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स को किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी बना के दी, अपने बिजनेसेस में मैंने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। आज के टॉपिक पे आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग हमें कमेंट में या हमारे क्विज में ज्वाइन करेंगे, मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट्स उसमें कमेंट बॉक्स में होंगे, आप जो हमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, हम आपको स्क्रैच से यूके में बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट करना है अंडर 99 पाउंड, फिर उसकी पहली सेल कैसे करनी है, फिर उसको लेके किस तरह ग्रो करना है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपके साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हम 5 लोगों को यूज़ करेंगे और मैं 1 to 1 आपको जूम के ऊपर स्क्रैच से स्टार्ट करवाऊंगा और मेरी टीम आपको पूरी एंड रिजल्ट तक, जब तक हम अपनी पहली सेल कर नहीं लेते, हम आपके साथ फुल सपोर्ट के साथ काम करेंगे। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग और सेल्स और सेलिंग टेक्निक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, कि आपने अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से लॉन्च करना है, किस तरह से आपने सेल करना है विद प्राइस and cost effective methods. Thank you very much for your time. Stay tuned. See you in the next video. Thank you.